मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जून महीने में जो तकनीक से संबंधित क्षेत्र विशेष होते हैं वहाँ कुछ नए अवसर और शानदार स्थितियाँ निकल कर आ रही है। जीवन उनके साथ जुड़ता किस तरह से है, जो निराशाएं लंबे समय से ऐसे क्षेत्र विशेष में बनी हुई थी उससे हटकर जब कुछ नया करने का और स्वयं को संभालने का समय आया है, तो अब इस महीने के एक क्षण को भी ज़ाया नहीं होने दिया जाए। जब व्यक्ति ऐसी संकल्प शक्ति लेकर चलता है तो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के माध्यम से जो संकेत उसको मिल रहे हैं उसमें खुद को एक नया नाम एवं नया क्रम देता चला जाता है। हम यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जून 2023 के मासिक राशिफल की गणनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें ये प्रमुख चर्चा बिंदु रहेगा। तो वहीं चर्चा करते हैं पहले एक बार ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। 18, 19 एवं 20 जून चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में। 15 जून के बाद से सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं शुक्र की स्थितियां पूरे ही महीने यहाँ कर्क राशि स्थान में, मंगल भी पूरे ही महीने अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। तो वहीं पंचम के केतु, लाभ के राहु का आधार यहाँ निरंतर तौर पर बना हुआ है। राहु से सप्तम में केतु का एक तरह से क्रम निरंतर बना रहता है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और राहु की स्थितियां एक साथ यहाँ पर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। गुरु राहु के चांडाल दोष की चर्चा यहाँ लगातार हो रही है, वो यही क्रम। तो वहीं नवमेश होकर शनिदेव नवम भाव में मिथुन राशि के जातकों को जनवरी में ढैया हटी। अब शनिदेव की स्थितियां बहुत बेहतर, परंतु अब जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे 17 जून से, तो एक लेवल की पोजीशन निकल कर आ सकती है जिसको और ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। कई बार व्यक्ति आधी अधूरी सूचनाओं के साथ में खुद को घबराहट देता है, उस क्रम से खुद को पूरे तरीके से दूर हटाकर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर करें कि 15 जून के बाद 3rd हाउस की लॉर्डशिप यहाँ से पुरुषार्थ को, पराक्रम को, तो वहीं कामकाज की संभावनाएं किस तरह से भीतर जोश और खरोश बन रही उसे देखा जाता है। इस भाव के अधिपति प्रथम भाव में और वो भी बुध राशि स्थान में। बुध रिलेट्स विद द अप्रोच ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड द क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट विद इन द सेल्फ। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब सूर्यदेव हो बुध राशि स्थान में, यूँ समझ लीजिए आत्मविश्वास की आभा देखते ही बन रही है। और उसी आत्मविश्वास के साथ में आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, नए कामकाज की शुरुआत की ओर जा रहे हैं। ऐसी प्रोफाइल के साथ में अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ कोई अनुभव ही नहीं है। तो एक बार खुद को ये कहिएगा, जब शुरुआत की थी तो क्या इस क्षेत्र विशेष में इस तरह का अनुभव था? जवाब यदि नहीं मिलता है तो यही कहें कि हम वही हैं जो 20 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व थे। हम पुनः खुद को जागृत करके नया सिखाने की ओर जा सकते हैं। उम्र सिर्फ एक अंक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अंकों के साथ में बचपन से जीवन जूझता रहा है, अब तो उससे खुद को मुक्त करें। जब ये एक परिभाषा मिलती है तो व्यक्ति बहुत सारे परिवर्तन अपने भीतर देखने वाला होता है। यहाँ आत्मविश्वास की अड़िग स्थितियों के साथ में आपको कोई भी नया क्रम संचालित होता हुआ प्रतीत होता है तो उसको ईश्वरीय स्तर के ऊपर खुद के लिए अनुकंपा मानकर स्वीकार किया जा सकता है। ढैया हटने के बाद में जॉब में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आई, आपने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आप जुट जाइए और आप जुट गए और बहुत कुछ लेकर आ गए सामने। ये अवस्था सामने है। संशय के घेरे व्यक्ति को सिर्फ अटका कर रखते हैं और जब निर्भयता के सवेरे जीवन के भीतर निकल कर आते हैं तो वो अनंत आसमान की ऊंचाई देने वाले होते हैं। ये बात बुध प्रधान राशि के जातक बारंबार याद रखने वाले हों। और वहीं व्यापारिक जीवन में जो एग्जिस्टिंग नोट है वो तो पॉजिटिव है ही। कोई भी शुरुआत करनी है उस लिहाजा भी महत्वपूर्ण स्थितियां हमने प्रथम क्षण ही इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि तकनीकी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ अनंत संभावनाओं के द्वार उद्घाटित हैं। लंबे समय से मन के भीतर चल रहे संशय के बादल जब हट रहे हों तो अब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। वही बिजनेस में जो भी कामकाज सोलर के साथ जुड़ा होता है, इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ा होता है, जो बिल्कुल इनोवेशन के साथ में है, एक तरह से जो टेक्नोलॉजी अभी यहाँ संसार में फैलनी है और हमको उसकी सुगबुगाहट मिलने लगी है, तो क्यों न उस ओर चला जाए और जीवन को वहाँ से परिवर्तमान किया जाए। ये क्रम याद रखिएगा। कुल जमाजोड़ 15 से 30 जून जो दूसरा पखवाड़ा है वो आपके लिए ऊर्जा का प्रतिक्षण प्रतिबिंब लेकर आ रहा है। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करें, लक्षाधिपति योग बना हुआ है।
जब भी लक्षाधिपति योग एक तरह से चंद्र राशि स्थान में बनता है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन तरल के साथ जुड़ी हुई है और लिक्विडिटी भी एक तरह से फाइनेंस के साथ में तरल को ही दर्शाने वाली होती है। इसी वजह से जो एम्पल अप्रोच होती है फाइनेंसेस में गेन की वो बनी रहेगी। परंतु वाणी यहां तलखियां लेकर आ रही है, एग्रेशन लेकर आ रही है। मंगल के द्वितीय भावस्थ क्रम से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, ये बारंबार निवेदन है। कई बार व्यक्ति पर कोई भी तरीके का आक्षेप लगता है, कोई भी बात कही जाती है और वो जवाब दिए बिना नहीं रह पाता। उस व्यक्ति को क्या जवाब देने की आवश्यकता है? कई बार हम ये सोचें कि हमने क्या अनुभव हासिल किया है, उस व्यक्ति की शुरुआत है। हमने कामकाज में क्या हासिल किया है, उस व्यक्ति ने तो अभी तक चलना भी शुरू नहीं किया ढंग से। और ऐसे लोगों को जवाब देते हुए कहां तक खुद को परेशान करेंगे? यदि एक जगह पहुंचना है, 15 मिनट के भीतर 4 लोग आपको मिल रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपको रोककर कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा है, आपका उद्देश्य उस समय क्या होगा? एक ही उद्देश्य होगा कि उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करके छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ेंगे, तभी वहां 15 मिनट पे पहुंच पाएंगे। अन्यथा रुकते रहिए, चर्चाएं करते रहिए, 4 घंटे लगा दीजिए, कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होंगे। जब यह मंतव्य व्यक्ति स्पष्ट करता है, यकीन मानिए उसके पर्सनैलिटी की रेप्लिका एक अलग लेवल पर निकल कर आती है। यह महीना आपके लिए कुछ ऐसे ही संकेत निरंतर तौर पर देता चला जा रहा है और वहीं आपकी इंटेलेक्चुअल विजडम देखते ही बनती है। परंतु पुनः निवेदन है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। जब आपके लिए आर्थिक तौर पर प्रगति आ रही है और हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं और वो भी अपने लोग हैं, तो लोग समझ बैठते हैं कि अब इन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी है और वहाँ से कम्युनिकेशन का जो गैप है वो रिलेशन के साथ में बहुत बड़ी नेगेटिविटी लेकर आता है। ऐसी अवस्थाएं सामने आपको और दुविधाओं में डाले, उससे आप संभलिएगा। चर्चा पराक्रम भाव की। पराक्रम का आधिपत्य प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जब जुड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति यात्राओं के साथ में अपने जीवन को एक नया उजियारा देने वाला होता है। यही क्रम बारंबार आपको ये बताने वाला होगा कि यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। आपको किसी स्थान परिवर्तन के साथ में बहुत बड़े काम को सौंपा जा रहा है, तब भी आप उसे पूरी तरीके से अनुग्रहित होकर विद द अटमोस्ट फोल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन एक्सेप्ट दैट फ्रेम। आपके लिए यही स्थिति सबसे बेहतर कही जाएगी और वहीं भाइयों और दोस्तों का विलक्षण सहयोग देखते ही बनता है। बुध प्रधान राशि के जातक ये बात याद रखें कि जब कामकाज आपको लगातार नित नया सवेरा सौंप रहा है तो हम आदर मान के साथ प्रत्येक क्षण को उपयोग में लेकर आने वाले हों। जब संघर्ष थे तो संघर्षों की चर्चा के साथ में रुकने और थमने की भी बात थी, परंतु जब अब जीवन बहुत कुछ हर्ष सौंप रहा है तो क्या रुकने की आवश्यकता है? ये एक बात आप याद रखकर चलिएगा। और वहीं महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित है, आनंद अनियंत्रित है, उसी स्तर के साथ में अपने कामकाज को बढ़ाएं। जब व्यक्ति कामकाज में डूबा होता है तो वो परिणामों की परवाह नहीं करता, वो वर्तमान के अंदर कैसे सफल होना है उसी की परवाह करता है और वहीं से जो वर्तमान का क्षण है वो भविष्य को अपने आप संभाल लिया करता है। बस आप ये याद रखकर चलें। वहीं चतुर्थ की चर्चा। अब चतुर्थ के अधिपति द्वादश में है। आप यहाँ टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड में, विदेश संबंधी स्थितियों में कुछ भी नया करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग के साथ में खुद को जोड़कर आप एक नयापन लेकर आना चाहते हैं, वहाँ आप स्वयं को संभालते हुए चलें। ये भी याद रखें कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की पोजीशन अनफोल्ड कंटिन्यूअस नोट पर हो रही है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ 1 से 6 जून और वहीं 24 से 30 जून के मध्य हावी रह सकती है। जब तक बुध वृषभ में है तब तक चिंता नहीं, इससे अन्यत्र मेष और मिथुन के साथ में जब भी रहेंगे हल्की फुल्की यहाँ टेंशन्स के फ्रेम रह सकते हैं, उससे भी खुद को आप ज़रूर संभालें। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में जितना धीमापन आप स्वयं को रख कर लेकर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं को आप देते चले जाएंगे। वाहन संबंधी कामकाज में यहाँ कोई भी नयापन अपने साथ रखने से बचें। वहीं चर्चा पंचम की। पंचम में केतु है, शुक्र राशि स्थान में है। स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स थे अब उसमें से मुनाफा निकल कर आ रहा है। आप पुनः रोटेशन की ओर जाना चाहते हैं तो घबराना किस बात का, अब उस और बढ़कर खुद को बहुत कुछ देने की जरूरत रहेगी। पंचमेश शुक्र का जो क्रम यहाँ द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में है, आपकी वाक्पटुता देखते ही बनती है। एजुकेशन की फील्ड में आप कुछ भी नया करना चाहते हैं उस और जा सकते हैं, परंतु कई बार दोस्तों के भटकाव में, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ में है, वो ये कोर्स कर रहा है हम भी उस तरफ चले जाएं, ऐसी गफलतें आ सकती है, उससे संभलिएगा। हम जॉब में चल रहे हैं, किसी ने कोई भी कोर्स की शुरुआत की, हमको अभी पूंजी की आवश्यकता है, वहाँ अच्छी खासी पूंजी लगा दी और उस कोर्स के इतने सरोकार भी नहीं है। जो ऐसी फैसिनेशंस होती है, किसी के बहकावे में शिक्षा में कहीं जाना होता है,
उससे आप खुद को रोकिएगा। और वहीं जो यहाँ पंचम की हम बात करते हैं, जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, केतु हैं, ट्रैवल कुछ दिन के लिए अवॉइड किया जा सकता हो, स्वयं के स्वास्थ्य को पूरे तरीके से संभाला जा सकता हो, उसी एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये 5th हाउस की एक तरह से प्रिसाइज अप्रोच। और वहीं पर यह भी याद रखें कि संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपको 15 से 30 जून के मध्य मिल सकती है। 6th हाउस के डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो षष्ठेश होकर मंगल द्वितीय भाव में है। निवेदन है कि किसी भी तरीके का मुख्य ऋण लेने से बचिएगा। जो चल रहा है उसमें और बेहतरी खोजें, ऋण में जल्दबाजी नहीं करें। जब मंगल सिंह प्रवेश करेंगे जुलाई के साथ ऐसे क्रम को देखा जा सकता है। जून में पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। शत्रु पक्ष यहाँ वाणी की वजह से हावी हो सकता है। वाणी जितनी नियंत्रित रहेगी उतना ही मन के भीतर की स्वीकारोक्ति को बढ़ाती चली जाएगी। वहीं रक्त संबंधी विकारों से, और रक्त संबंधी विकारों में मुख्यतया शुगर लेवल जो बढ़ता है यानी डायबिटीज़ की जो अप्रोच होती है उससे बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये 6th हाउस की कैलकुलेशन यहाँ आपके सामने बनी हुई है। और वहीं पर कोई भी तरीके के पर्सनल लोन आदि की ओर जा रहे हैं, कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, क्या इसके बिना भी सुखद आधार पर चला जा सकता है? जवाब हाँ निकल कर आता है तो फिर थोड़ा सा रुकना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7th हाउस की यदि हम बात करते हैं तो सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ लाभ भाव में है। भले ही गुरु राहु का चांडाल दोष है, राहु लाभ में पुण्य फलों का उदय करते हैं। दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं सूर्यदेव के साथ में सप्तम को देखती हुई व्यापार के साथ में बदलाव के संकेतों को अपनाकर चलिएगा। वहीं आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिजनेस चल रहा है दूसरे की ओर जाना चाहते हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, तो अब हिम्मत दिखाने के साथ में कर्म को भी नया प्रवाह दिखाइएगा। आपके लिए परिणाम होंगे। किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में अनुभव लिया ही नहीं, वो आपको आकर सलाह दे सकता है। उसकी सलाह के बूते अपने कामकाज को इधर उधर करने से बचें। गृहस्थ का सहयोग भरपूर से भरपूर है। ये ताकत आपके साथ में मौजूद है। जब उनकी दृढ़ता निकल कर आती है, जो आपको सबसे करीब से जानता है, माता पिता के बाद में कोई व्यक्ति विशेष जो व्यक्ति को बहुत करीब से जानता है वो उसका गृहस्थ ही है। और जब ऐसे गृहस्थ की ओर से मानसिक दृढ़ता मिलती है तो व्यक्ति को कुछ और सोचने की आवश्यकता रह जाती है क्या? ये प्रश्न खुद से पूछिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी की अप्रोच आपके रिफ्लेक्शंस को कंटिन्यूसली बनाकर चल रही है। और वहीं आप यदि हैंडीक्राफ्ट और टिम्बर संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें कमिटमेंट में हल्की फुल्की रिस्क इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी होगी, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ निरंतरता बनाकर रखिएगा। चर्चा अष्टम की। अष्टमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद रहेंगे। इसी वजह से हिडन प्रॉब्लम से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये भी प्रमुख आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर जो लोग आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की परेशानियों के साथ में आपको मोल्ड करने की अप्रोच रख रहे हैं, उनसे भी हट कर चला जाए तो यहाँ परिस्थितियाँ अनुपम रहेंगी। और वहीं जो ये समय विशेष आपके लिए है, इसमें आप टेक्नोलॉजी के ड्रिवन होकर जितना आगे बढ़ सकते हैं उतने ही बेटरमेंट के फोल्ड आपके लिए एक तरह से आते चले जाएंगे। नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक चिंतन अपनी प्रखर ऊर्जा को लेकर चल रहा है। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। शनिदेव की विशेषता है कि जब भी भाग्य का सहयोग होता है तो व्यक्ति को और अधिक कर्म के प्रति आसक्त करते हैं और वहीं से व्यक्ति अपनी विजय की आधारशिला को निरंतर तौर पर देख पाता है। ये एक क्रमबद्ध सिरा अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। और ये भी बारंबार स्वयं को याद दिलाएं कि आप यहाँ यांत्रिक विद्या की ओर यानी इंजीनियरिंग संबंधी क्षेत्र के साथ में हायर एजुकेशन की ओर अपने बूते जाना चाहते हैं, किसी फैसिनेशन में नहीं, तो आपके लिए और अच्छे परिणाम प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। जॉब में चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी को लगातार बनाकर चलिएगा। वहीं 10th हाउस की दिन बात करते हैं तो दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे और ऐसी अवस्था विशेष के साथ में व्यक्ति के सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाती है। रुकावटें और बाधाएं उसकी राह को रोकने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। कर्मेश जो लाभ भाव में यानी पिता भाव के अधिपति जब लाभ भाव के साथ में है और राहु के साथ में है, यूँ समझ लीजिए कि पिता की जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी वो कम होने की तरफ है, उनका पुनः व्यापार में आना है, आपको समझाइश देना है, वो सब कुछ मौजूद रहेगा। चेंजेस की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जो कंफर्ट बनना चाहिए, वो बहुत जल्दी बन रहा है। इसी वजह से बारंबार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उस पर आप बढ़ सकते हैं। खुद को यहाँ मैनेज करने में गुरु राहु का चांडाल दोष दिक्कत देता है, उसमें खुद को स्ट्रेटेजाइज आप करके हुए आगे बढ़िएगा।
लाभ भाव के साथ में पुण्य फलों का उदय और लाभेश धन भाव में, इसी वजह से लाभ होने के बावजूद भी खर्चे रहेंगे। कई बार गफलतें निकल कर आ सकती हैं। मंगल की वजह से ऐसी अवस्थाओं से संभलें। ये जो कॉम्बिनेशन आप अंतिम उपचय में देख रहे हैं, जब भी लाभ हुआ उसको इन्वेस्ट कैसे किया, जब भी लाभ के बाद में इन्वेस्टमेंट निकल कर आया उसको रोटेट कैसे किया, ये व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हालांकि इन 30 ही दिनों में आपको लगातार एक्टिव रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी और उसके इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स जो कि पॉजिटिविटी के साथ में है आपके लिए निकल कर आने वाले होंगे। द्वादश में बुध है, खर्चों पर नियंत्रण है और खर्चे जो निवेश की तरफ जा रहे हैं उनको चलने दें, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए यहाँ निर्मित होकर आपको आगे बढ़ा रही है। एक तरह से द्वादश का धन भाव के साथ भी होना एक अनूठा कॉम्बिनेशन है जिसके साथ आप अपनी जीवन यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। कोर्ट कचहरी मामलात में वैसे भी रिलीफ बनी हुई है। जब सूर्य और बुध कुछ दिनों के लिए साथ में रहेंगे शुरुआती स्तर पर, उस क्रम में अनिद्रा संबंधी स्थितियां परेशान कर सकते हैं, यानी 7 जून से लेकर 15 जून तक स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम से संभलें। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।